Once again, welcome class 7. क्लास 7 आपकी जो बुक है लिटरेरी ट्रेजर, यहाँ से हम चैप्टर नंबर 7 जो स्टोरी थी आपकी दंतिला द ट्रेडर एंड गोरंभा द क्लीनर, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के बाद एक पोएम है आपकी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना, पोएम नंबर और चैप्टर नंबर 8 आई कांट रिमेंबर माई मदर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी आपके हाफ ईयरली सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसको भी हम हाफ ईयरली से पहले अपने कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा ग्रामेटिकल वर्क, ब्रेवियर वर्क बच जाएगा, फिर कंटिन्यू उसको करेंगे और इसको रिवीजन में रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। स्टूडेंट, यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी मदर को याद कर रहा है और याद करते हुए बोल रहा है। चलिए एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं पहले इसका। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न 1861, 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज ए फेमस इंडियन राइटर, पोएट, ह्यूमनिस्ट। ही इज़ one of the most renowned figure in India, whose contribution to literature, music and painting has been beyond measures. रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी पहले से आप उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ये भारतीय लेखक, कवि और मानवतावादी थे। उनकी जो सबसे ज़्यादा उनको याद किया जाता है उनकी लेख के लिए, उनकी कविताओं के लिए, उनकी जो उन्होंने मानवता के लिए किया उनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। यहाँ पर उनका काफ़ी योगदान रहा और लिटरेचर, म्यूज़िक और पेंटिंग में उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनको लेकर उनको आज भी याद किया जाता है। द फॉलोइंग पोएम्स एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ ए बॉय हु डज नॉट रिमेंबर हिज डेड मदर। तो ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये एक छोटे बच्चे को लेकर है जिसको जो उसकी माँ थी वो अब जीवित नहीं है और वो उनको याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको याद नहीं कर पा रहा है। तो देयर आर ए फ्यू थिंग्स दैट ट्रिगर्स हर मेमोरीज इन हर माइंड। रीड द पीस ऑफ पोएट्री प्रूविंग द अनब्रोकन बाउंड ऑफ लव बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड। तो दिस पोएट्री shows the unbroken bond of love between a son and her or his mother। तो ये कविता एक जो अनब्रोकन बॉन्ड है, अनब्रोकन जो कभी न समाप्त होने वाला, कभी न टूटने वाला जो संबंध है, रिश्ता है, उसको शो करता है। ठीक है बेटे, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम नंबर 8 आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। आई cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play. A tune seems to hover over my playthings, the tune of some songs that she used to hum while rocking my cradle. यहाँ पे वो छोटा बच्चा बोल रहा है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मेरी माँ के बारे में। मैं बिल्कुल अपनी माँ को भूल चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी वो याद नहीं है। ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले, लेकिन कभी कभी खेल के दौरान, खेल के मध्य में, ए ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। एक ट्यून वो अक्सर मेरे खेल के मध्य में आ जाती है, मेरे खेल के सामान के मध्य में आ जाती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग्स, और वो जो ट्यून है वो उन गीतों की है दैट सी यूज्ड टू हम पास्ट के हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट सी यूज्ड टू हम यानी कि गुनगुनाना। वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, वो ट्यून जो थी वो उन ट्यूनों में से है जो अक्सर मेरी माँ मुझे पालने में झुलाते समय और मुझे सुलाते समय लोरी गाकर सुनाती थी। सुलाना, हम यानी कि सुलाना, लोरी गाना, और क्रेडल एक छोटे बच्चे का बिस्तर यानी कि पालना उसका। तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मुझे मेरी माँ के बारे में याद नहीं है,
लेकिन फिर भी जब मैं अपने जो प्ले थिंग्स हैं उनके साथ में खेलता हूँ तब एक ट्यून मेरे कानों में आती है। अक्सर वो ट्यून्स मेरे कानों में आ जाती हैं जो मेरी माँ मुझे पालने में सुलाते समय जो गाकर लोरियाँ सुनाती थी वो अक्सर मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। सेकंड पैसेज बेटे, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ द शीली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल comes to me as a scent of my mother. I cannot remember my mother, मुझे याद नहीं है मेरी माँ के विषय में। But when in the early autumn morning, जब सुबह में जल्दी ऑटम के सुबह में, the smell of the shuli flowers, ये जो फ्लावर्स हैं shuli flowers बंगाल में होते हैं, वाइट का इनका कलर होता है। और चूँकि ये बंगाली थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो वहीं पर ही पाए जाते हैं। शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एवर, जो स्मेल शूली फ्लावर्स की सुबह के समय होती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, जब मॉर्निंग में सुबह ईश्वर का पूजा करने के लिए उनको लेकर जाया जाता है तो वही सुगंध वातावरण में फैल जाती है। कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, मेरे पास वो सुगंध आती है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे वो मेरी माँ की मुझे याद दिला रही है। लास्ट पैसेज ऑफ दिस पोएम, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे मेरी माँ के बारे में याद नहीं है। ओनली वैन फ्रॉम माई बेड रूम विंडो आई सेंड माई आईज into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. लास्ट पैसेज में एक बार फिर वो याद कर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे याद नहीं है मेरी माँ के विषय में। ओनली वैन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड, केवल तब मुझे माँ की याद आती है, बीच में आ जाती है जब मैं अपने बेडरूम में होता हूँ सोने के लिए और विंडो से देखता हूँ। माई आईज सी इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, विंडो से जब मैं दूर स्थित आकाश की ओर देखता हूँ, ब्लू नीले नीले आसमान को। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, तब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी माँ अभी भी दूर नीले आसमान से मुझे अभी भी देख रही है। एज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और जो उनकी मैं अपनी नज़र दौड़ाकर सारे आकाश की ओर देखता हूँ तो मुझे वहाँ से ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे मेरी माँ वहाँ से मुझे देख रही है। तो दिस इज़ द पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर स्टूडेंट्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से आपको लगभग 10 और 15 तो हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उनको अपनी नोटबुक्स में कर लेना है उनको एज ए हार्ड वर्ड्स। और वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, मेड्स इन द मिडिल ऑफ, हावर, टू रिमेन प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली एंड हम, अ लो continuous sound like that of bee, cradle, an infant's bed, surely small white flowers और चमेली, इनको हम अपनी लैंग्वेज में चमेली भी बोलते हैं। तो ये आपके हुए वर्ड मीनिंग्स, आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में कर लेना है। इसके बाद देख लीजिए एक्सरसाइज MCQs क्वेश्चंस। MCQs जो क्वेश्चन है इसके, देयर आर 5 MCQs टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाई कांट द बॉय रिमेंबर हिज मदर, बच्चे को अपनी माँ के बारे में याद क्यों नहीं है। तो ऑप्शन है ही लॉस्ट हिज मदर्स लॉन्ग एगो, ही डिड नॉट लाइक हर, हिज मदर वॉज बैड इन टू हिम, नन ऑफ द एबो। बच्चे को क्यों अपनी माँ के विषय में याद नहीं है, बच्चे को अपनी माँ के विषय में याद नहीं है बिकॉज ऑप्शन नंबर ए ही लॉस्ट हिज मदर लॉन्ग एगो, उसकी माँ काफ़ी समय पहले चल बसी है, गुजर चुकी है, इसलिए उसको बच्चे को अपनी माँ के बारे में याद नहीं है। द मदर यूज टू सिंग टू द बॉय वाइल, बच्चा कब याद करता है अपनी माँ को। प्लेइंग विद हिम और रॉकिंग हिज क्रेडल और बाथिंग हिम या टीचिंग हिम। तो ये है रॉकिंग हिज क्रेडल, जब उसकी माँ उसको क्रेडल को, उसके पालने को झुलाती है और उसको लोरी सुनाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिमाइंड्स द बॉय ऑफ हिज मदर्स सेंट, बच्चे को जो मदर की सेंट की खुशबू है वो क्या है दिला रहा है। द स्मेल ऑफ द मॉर्निंग एयर, द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर, द स्मेल ऑफ अर्ली ऑटम सीजन, द स्मेल ऑफ टेम्पल सर्विस। आंसर इज द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स। द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स से उसको याद आ रही है अपनी माँ के
खुशबू की। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। फॉर द ब्लू नाइट स्काई रिमाइंड्स द बॉय ऑफ हिज मदर्स इंस्टेंस लव, गेज, डार्क आइज, ब्यूटीफुल फेस। तो इंस्टेंस द ब्लू नाइट स्काई रिमाइंड्स द बॉय ऑफ हिज मदर्स गेज, मदर्स गेज, मदर्स गेज की बात यहाँ पर की गई है, तो मदर्स गेज यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, द बॉय रिमेंबर्स लिटिल थिंग्स अबाउट हिज मदर, व्हाट डज दिस टेल अस। बच्चा अपनी माँ के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है, तो ये इससे हमें क्या प्रतीत होता है? ही मिसेज हिज मदर, वो अपनी मदर को मिस कर रहा है। ही लव्स हिज मदर, वह अपनी मदर से प्रेम करता है। हर मेमोरीज आर स्टिल प्रेजेंट इन हिज माइंड, अपनी माँ की यादें अभी भी उसके दिमाग में हैं। और ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पर ये सभी बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम इसका ये करेक्ट आंसर हुआ। ठीक बेटे, तो इस तरह आपके एमसीक्यूज़ भी हुए। एमसीक्यूज़ के बाद क्वेश्चन आंसर को आप अभी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आंसर आपके बाद में कराए जाएंगे। आप आ जाइए डिस्कस इन पेयर। लिस्ट अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर मदर दैट यू मिस द मोस्ट व्हेन शी इज़ अवे फ्रॉम यू। फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पर आपको बताना है कि जब आपकी माँ, आपकी मदर कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चली जाती हैं, कुछ दिनों के लिए, यानी कि वो सपोज आपके मामा के यहाँ चली जाती हैं या किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए चली जाती हैं, आप अपनी मदर के साथ नहीं होते हैं, ठीक है बेटे, तो तब आप सबसे ज़्यादा अपनी माँ के विषय में किस चीज़ को मिस करते हैं? आपको वो चीज़ें यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट कंप्लीट किया गया है फूड कुक्ड बाय हर, मदर के बारे में एक चीज़ जो आपने मिस कर रहे हैं वो है, सबसे पहले इसमें फिल कर दिया गया है फूड कुक्ड बाय योर मदर या हर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो एक भर दिया गया है, उसके बाद 5 ऑप्शन छोड़े गए हैं। इन 5 ऑप्शंस को आपको भरना है कि आप अपनी मदर के विषय में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं जब आपकी माँ आपके साथ नहीं होते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क एंड राइटिंग वर्क के बारे में आपको बता चुका हूँ। आपको अपना जो बुक्स का वर्क है एमसीक्यू जिसको कंप्लीट कर लेना है, आपको वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में करना है और आपको हार्ड वर्ड मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 यहाँ से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करना है बेटे। ओके एंड बाय।